दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे रिगार्डिंग माई रैंक वर्सेस स्कोर एनालिसिस। चलिए मैं बता देता हूँ आपको पूरा अपना एल्गोरिदम, कैसे मैं डेटा को कलेक्ट करता हूँ, कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको अपनी रैंक भी पता चल जाएगी, आपने कितना स्कोर किया उस पर आपकी रैंक पता चल जाएगी। क्योंकि मैं पूरा वीडियो डिटेल में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा लेंदी है लेकिन लास्ट तक देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आपको फेक इन्फॉर्मेशन जो लोग दे रहे थे, जो कंपेयर कर रहे थे 2019 का 2021 से, कैसे गलत है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन चैनल आपको, बेस्ट चैनल नहीं मिलेगा, ये आप लोग बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी जिसमें मैंने डेटा कलेक्ट किए हुए हैं नीट 2019, नीट 2020 और नीट 2021 का, जो कि मैं अभी आपको लाइव बताऊंगा इसमें कि क्या क्या चेंजेस होंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर ने नीट 2020 का ही एडिट करके थोड़ा चेंजेस करके कॉपी करके डाल दिया था। ऐसा नहीं था। मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा कैलकुलेशन। क्योंकि ये डेटा जो है वो ऐसे हवा में नहीं आते जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, कोट और टाई पहन के आ गए और पीछे बड़ी वाली टीवी लगा के शुरू हो जाता है। आई मीन बड़ी वाली टीवी का मतलब स्मार्ट बोर्ड। तो वो मेरे पास रिसोर्स है नहीं, लेकिन जो रिसोर्स है उसी में मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, कोशिश करूँगा क्लियर करने की। देखिए नीट 2019 में 700 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स थे, या 700 या 700 ज़्यादा स्कोर, वो 3 थे। नीट 2020 में 111 हो गए। बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ था नीट 2019 से नीट 2020 में, क्योंकि यहाँ पे ड्रास्टिकली आपका पेपर चेंज हो गया था। यहाँ पे नीट 2019 में ना आपका कोरोना था, ना ही आपका कोई सिलेबस ऐसा रिलेटेड इशू था, लेकिन नीट 2020 में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था। नीट 2020 में आपका क्वेश्चन पेपर भी इजी आया था, और नीट 2020 में 12th अपेयरिंग कैंडिडेट्स को भी अच्छा खासा टाइम मिला था। इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस, 3 से 111 सीधे पहुँच गए थे। 700 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स। 650 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट्स कितने थे? नीट 2019 में 1023 और नीट 2020 में लगभग 4000 से ऊपर। इसी तरह से अगर 600 से ऊपर करने वाले की बात करें तो लगभग 8000 के करीब नीट 2019 में, और इसके 2.5 टाइम्स मीन्स लगभग 20,000 से ऊपर आपके नीट 2020 में थे। इसी तरह से ये डेटा आ रहा है दोस्तों। अब इसके बेसिस पे इसका क्या होगा? मीन्स आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इन डेटा से हमको मतलब क्या है? मतलब है, इस डेटा से आपको मतलब है। यहाँ पे ना कोरोना था ना ही कुछ था, लेकिन ये जो दो कंडीशन है, ये नीट 2020 और नीट 2019 मीन्स 2021, इन दोनों में कॉमन कंडीशन थी, कॉमन फैक्टर क्या था? दोनों में कोरोना था। ठीक है, दोनों में कोरोना था। ठीक है, दोनों में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला था, दोनों में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला था। ठीक है, मीन्स दोनों की कॉमन कंडीशन यही थी। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। नीट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो एकदम वन लाइनर था। मीन्स चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मतलब सोचना नहीं है कुछ भी, सीधे आपका आंसर आ रहा था। इवन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फिजिक्स में भी पूरे नंबर लिए थे। लेकिन नीट 2020 में फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ आया था। इसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के कुछ क्वेश्चन टफ आया था। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आपका टफ नहीं था। दोनों नीट 2020 और नीट 2021 में कॉमन सिनारियो एक ही है, मींस कॉमन फैक्टर एक ही है। कोरोना था, टाइम भी मिला था, सब कुछ सेम चल रहा है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं अभी ये नीट 2021 का डेटा यहाँ डालने वाला हूँ। तो कॉमन फैक्टर ये था, और ये बिल्कुल डिफरेंट था। तो डू नॉट कंपेयर 2019 विद 2020। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट सो कॉल्ड, वो बड़ी टीवी वाले लोग जो कोट और टाई पहन के आते हैं, वो 2019 कंपेरिजन 2021 से कर रहे हैं। इसका कंपेरिजन इससे कैसे कर सकते हो भाई साहब?
इसका कंपैरिजन करने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, जिस सर्कमस्टांसेस में ये दोनों एग्ज़ाम हो रहे हैं वो कॉमन फैक्टर तो हमारा नीट 2020 और नीट 2021 है ना, इन दोनों के हिसाब से आपका डेटा आएगा। ठीक है, अब जहाँ तक मुझे लगता है नीट 2020 के डेटा को डालने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि अभी ये नहीं पता कि किस कैंडिडेट्स ने कितना स्कोर किया, लेकिन मैं एजम्पशन मान लेता हूँ कि 700 नीट 2020 में 111 बच्चों ने किया। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि लगभग लेस देन और इक्वल टू 30 कैंडिडेट्स इस बार कर सकते हैं। मीन्स 700 या 700 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपके जो फैक्टर्स है वो चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे आपका 0.75 फैक्टर लगेगा। अब ये फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी से कैलकुलेट किया जाता है। 0.75 का मतलब कि इसका नीट 2020 का मीन्स 2019 को भूल जाइए, क्योंकि 2019 का कंपैरिजन 2021 से नहीं हो सकता। जो बता रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, चाहे कितना भी बड़ा एजुकेटर है, कितना बड़ी कोचिंग वाला हो। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 650 मतलब करने वाले कैंडिडेट 3000 हो सकते हैं, 3000 प्लस। मीन्स 650 मार्क्स से ऊपर जो कैंडिडेट्स ला रहे हैं वो 3000 या 3500 के करीब रैंक हो सकती है उनकी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, जैसे ये 0.75 फैक्टर लगा, उसके बाद 0.70 फैक्टर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि नीचे नीचे जैसे जैसे आप आएंगे वैसे वैसे नंबर गैप कम होता जाएगा, क्योंकि सेम स्कोर को करने वाले कैंडिडेट्स बहुत सारे होते जाएंगे। जैसे क्या है कि अब सबके 700 मार्क्स तो नहीं आ सकते, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फैक्टर जो लगा वो डिफरेंट लगा है। सबके 650 मार्क्स तो नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे फैक्टर डिफरेंट लगा है। लेकिन जब 600 या 550 मार्क्स, ये ऐसे मार्क्स हैं जो एवरेज कैंडिडेट्स करना शुरू कर देते हैं। मीन्स हर स्टेट के बहुत सारे बच्चे करना शुरू करते हैं, यहाँ पे फैक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0.75 से वो फैक्टर चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 650 से ऊपर करने वाले 3000 प्लस कैंडिडेट्स एज पर माई, और इसी तरह से 600 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट्स लगभग 15,000 प्लस या फिर 16,000 करीब। ये मैंने आपको ऑलरेडी रैंक वर्सेस स्कोर में बता रखा है। अब वहाँ पे आपको क्या डाउट था, सीधे ही आपने निगलेक्ट कर दिया। क्यों निगलेक्ट कर दिया मुझे नहीं पता। मैंने ये भी बोला था कि इस बार 720 नहीं आएंगे, 715 के करीब आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें 550 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट्स, 550 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट्स, क्योंकि ये यहाँ पे फिर फैक्टर आपका चेंज हो जाएगा 40,000 के करीब, या इससे थोड़े से कम भी हो सकते हैं। मीन्स जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे ये फैक्टर 0.75 वाला फैक्टर फिर 0.70 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नहीं ये फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा 0.75 फिर 0.80। मीन्स पिछली साल की अपेक्षा कम होता जाएगा धीरे धीरे। इसी तरह से अगर इसकी बात करें कि कितने कैंडिडेट्स 500 से ऊपर स्कोर करेंगे, तो 500 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट्स लगभग पिछली बार तो 88,000 के करीब या 90,000 करीब थे, लेकिन इस बार 70,000 या 66,000 के करीब हो सकते हैं, 70,000 के करीब अप्रॉक्स हो सकते हैं। इसी तरह से 450 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट्स पिछली बार 1,35,000 थे, लेकिन इतने इस बार नहीं रहेंगे। हालांकि अब क्या है, अब जैसे जैसे नीचे आप जाएंगे वैसे वैसे ये रेंज कम होता जाएगा। मीन्स अब 450 तो बहुत सारे कैंडिडेट्स करने लगेंगे, तो फिर इसलिए रैंक जो है वो आपकी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगी, स्कोर उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे आते आते 1,20,000 आपका हो सकता है, 1,20,000। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होता है कि पेपर की डिफ़िकल्टी। अब सीधे आप नीट 2019 का कंपेरिजन 2020 से कर रहे हैं बिना किसी दिमाग के। 2019 का सिनेरियो अलग था, 2021 का सिनेरियो अलग था। हाँ, 2020 और 2021 का सिनेरियो दोनों सेम है, तो उसको कंपैरिजन करो। भैया 2019 के पीछे क्यों पड़े हो, ज़बरदस्ती का। तो अब मैं आपको जो डेटा है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लियर हो जाएगा। 650 से ऊपर करने वाले 3,000 या 3,500 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। 600 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट्स 15,000 16,000 में ऑलरेडी मेरी रैंक वर्सेस स्कोर में है।
550 से ऊपर स्कोर करने वाले 40,000 के करीब कैंडिडेट्स हो सकते हैं या इससे ज़्यादा हो सकता है लास्ट ईयर से, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आप आएंगे वैसे वैसे फिर रैंक आपकी बढ़ेगी, लेकिन स्कोर स्टेबल हो जाएगा। मींस 550 करने वाले हज़ारों कैंडिडेट्स हो जाएंगे हर स्टेट को मिला के, ये होता है इसमें लोचा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 600 प्लस की बात करें तो 15 से 16,000 कैंडिडेट्स कर सकते हैं इस बार भी। इसी तरह से 550 40,000 करीब। तो सीधा सीधा मतलब ये निकला कि नीट 2020 से नीट 21 का क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट था, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, जिसकी वजह से इसकी रैंक जो है रैंक वर्सेस स्कोर में चेंजेस आएंगे। ठीक है, रैंक वर्सेस स्कोर में चेंजेस आएंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, लेकिन अब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि 2019 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि यहाँ पे कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन ये है कि कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये मेरी कैलकुलेशन है, मुझे नहीं पता वो टीवी वाले आपसे क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं उनका वीडियो भी नहीं देखता। तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे जैसे कैलकुलेशन मीन्स अगर आप सपोज़ करिए आपके 650 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपकी 3000 रैंक हो सकती है, लगभग 3500 करीब। तो इतना पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ये कुछ इस तरह से फैक्टर हो सकता है दोस्तों। और 600 प्लस की ज़्यादा डिमांड थी, 600 प्लस 15 से 16,000 कैंडिडेट्स, और 550 लगभग 35 से 40,000 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है दोस्तों, या इससे भी थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे मैंने बताया कि वैसे वैसे आपका स्कोर थोड़ा सा डाउन होता जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है दोस्तों। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दैट्स ऑल।